तीन प्रश्नों वाला आदमी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था संभव। धनी था लेकिन असंतुष्ट। उसके पास सोना चांदी, नौकर चाकर, बड़ा घर, सब कुछ था, लेकिन न चैन था न नींद। रोज रात वह करवटें बदलता और सोचता, मैं कौन हूं, मुझे जीवन में क्या करना है, मैं सच्चा सुख कैसे पाऊं। वह इन तीन सवालों के जवाब खोजते खोजते थक गया, पर उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसे किसी ने बताया, तुम्हें अगर इन सवालों का जवाब चाहिए तो भगवान बुद्ध के पास जाओ। लेकिन ध्यान रखना, वो हर किसी को उत्तर नहीं देते। पहले वह परखते हैं कि सवाल पूछने वाला पात्र है या नहीं। बुद्ध की तलाश संभव जंगल, पहाड़, गांव गांव भटकता रहा। तब जाकर वह एक दिन बुद्ध के प्रवचन स्थल तक पहुंचा। वहां हजारों लोग बैठे थे। संभव चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। उसके मन में एक ही विचार था, क्या मुझे मेरे तीन सवालों का उत्तर मिलेगा। प्रवचन समाप्त हुआ। भीड़ धीरे धीरे छूटने लगी। संभव ने हिम्मत करके बुद्ध के पास जाकर विनम्रता से कहा, भगवन, मैं जीवन के तीन प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अगर तुम सच में उत्तर चाहते हो तो 3 दिन के लिए इस जंगल में मेरे बताए अनुसार साधना करो, फिर मैं उत्तर दूंगा। 3 दिन की साधना संभव ने बिना सवाल किए हां कर दी। पहले दिन उसे एक पेड़ के नीचे बिठा दिया गया और कहा गया, बस देखो अपनी सांस, अपने मन को, और कुछ मत सोचो। दूसरे दिन उसके पास कुछ खाने को नहीं भेजा गया। तीसरे दिन तेज बारिश हुई और उसे उसी जगह बैठने को कहा गया। तीनों दिन बीते। संभव थक गया, भूखा था, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसने साधना नहीं छोड़ी। सत्य के सामने 3 दिन बाद बुद्ध फिर उसके पास आए। संभव थक कर गिर पड़ा और बोला, भगवन, अब क्या मुझे मेरे 3 सवालों का उत्तर मिलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले तुम बताओ, इन 3 दिनों में तुम्हारे मन में क्या चला। संभव बोला, पहले दिन मेरे मन में बहुत बेचैनी थी, सांस पर ध्यान देने में कठिनाई हो रही थी। दूसरे दिन भूख ने मुझे परेशान किया, लेकिन मैंने खुद से कहा कि ये भी बीत जाएगा। तीसरे दिन बारिश ने शरीर को तोड़ा, लेकिन मन शांत था। बुद्ध शांत स्वर में बोले, और यही तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर है। संभव चौंक गया, कैसे, मैंने तो कुछ समझा ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम पूछते हो मैं कौन हूं। जब तुमने अपने मन को देखा, सांस को महसूस किया, तब तुमने अपने भीतर झांका। जो देख रहा था वही तुम हो, चेतन, साक्षी। तुम पूछते हो मुझे जीवन में क्या करना है। जवाब है, जागना। जो कुछ भी करो पूर्ण चेतना और जागरूकता से करो। और तुम पूछते हो सच्चा सुख कैसे पाऊं। जब तुमने भूख और बारिश के बीच भी मन को शांत रखा, तब वही क्षण तुम्हारा सुख था। सुख बाहर नहीं, भीतर है, जब मन स्थिर होता है। संभव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवन, मैं आज पहली बार खुद से मिला हूं, अब मुझे किसी उत्तर की तलाश नहीं रही। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तभी असली जीवन शुरू होता है। सीख हम खुद को बाहर ढूंढते हैं, जबकि उत्तर भीतर है। जागृत रहना ही असली कर्म है। सच्चा सुख परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है।